इंडिया में हम सबको, हर एक लड़की को हम आर आर कह के बुलाते हैं। लेकिन हम उनको आर क्यों बुलाते हैं, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर देखो, मैं एक लड़का हूँ जिसको बात करना नहीं आता, जिसका सोशल स्किल अच्छा नहीं है, एंड आई थिंक कि, और मुझे एक लड़की पसंद है, ठीक है। और अगर वो नहीं पटेगी या फिर मैं उससे बात ही नहीं करूँगा और बस ऐसे घूरते रहूँगा, लाइक ऐसे करके, और फिर मुझे लगेगा कि वो लड़की मुझे खुद बात करेगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो कभी नहीं होने वाला है। तो हम उस लड़की को कह देंगे कि वो आ रहा है। 1 महीना हो गया उस तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, 2 महीना हो गया उस तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, 3 महीना हो गया तुम उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो कि वो लड़की खुद आके बात करेगी, एंड यू थिंक कि वो आएगी एंड आई हैव टू जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट। ऐसा कभी नहीं होगा। और तब तक वो एक लड़का ढूंढ लेगी, तब तुरंत ही हम ये कहेंगे कि वो तो एक आ रहा है, वो तो एक ये है, वो तो एक वो है। तो इसी को कहते हैं एक वीक मेंटालिटी एंड अ वीक मैन। सो नेवर चेज अ गर्ल। और इसी के कारण इंडिया में लड़कों को बात करनी नहीं आती। इसी के कारण लोग पीछे रह रहे हैं, लाइक लोग वेरी वेरी पीछे रह रहे हैं, एंड दे आर जस्ट अनसिविलाइज्ड पीपल। समझ रहे हो? एटलीस्ट अनसिविलाइज्ड पीपल को लड़कों से, लड़की से बात करना आता था, लेकिन तुमको उतना भी नहीं आता। तुम पता नहीं कौन से कैटेगरी के हो। तुम्हें बस आता है, तुम्हें मुट्ठी मारना आता है, तुम्हें लाइक कोप करना आता है कि नहीं नहीं नहीं, ये है नहीं है, अभी नहीं अभी नहीं। तुम्हें ना कुछ करना आता है, एंड यू जस्ट वेस्ट योर सिंपल टाइम। नहीं तुम उससे बात कर पा रहे हो, नहीं तुम कुछ कर पा रहे हो, एंड इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग बहुत ही लाइक अजीब हो चुके हैं, एंड दे आर जस्ट एडिक्टेड टू फोन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा बाप चोर है, तो नहीं है ना? मोस्ट ऑफ द पीपल का नहीं होगा। क्या तुम्हारा लाइक फैमिली एक चोर बैकग्राउंड से आता है? मोस्ट फैमिली का नहीं होगा आंसर। तो तुम्हें किस बात का डर है कि वो लड़की तुम्हें रिजेक्ट करेगी? तुम्हें लाइक शर्म आ रहा है लोगों से बात करने में, तुम्हें लाइक गप्पे लड़ाने में भी, जो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है उसमें भी शर्म आ रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें? क्या हम ढूंढेंगे अब? वे बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, ठीक है। तो तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें मोस्ट ऑफ द मोस्ट पीपल से बात करना है, और तभी जाके कुछ होगा। ना ही तुम्हारा बाप कोई चोर है, ना ही कुछ है, लेकिन तब भी तुम पीछे रह रहे हो, एंड इट इज़ द ओनली रीज़न वाई यू आर नॉट गेटिंग गर्ल्स, वाई यू आर नॉट गेटिंग योर ड्रीम्स ऑल्सो। अब देखो, जो बंदा लड़कियों को चीज़ करेगा, तुम्हें क्या लगता है वो बहुत कामयाब इंसान होगा? नेवर। इफ़ ही जस्ट कंट्रोल हिज इमोशंस, वो बात अलग हो गया। इफ़ ही कंट्रोल्स हिज इमोशंस एंड वर पुटिंग अदर थिंग्स, लाइक जिम हो गया, किसी फैमिली प्रेशर है, तब जाके लड़की ना, वो बात अलग है। लेकिन तो अब तुम कुछ यहाँ लड़के ऐसे आएंगे कि नहीं भाई मेरा फैमिली प्रेशर है, ये है वो है, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे तुम्हारा फैमिली प्रेशर कुछ भी नहीं है। यू डोंट इवन वर्क एंड यू जस्ट कोप कि ये है मेरा फैमिली प्रेशर, ये है वो है। अब अगर तुम्हारा माँ बाप तुम्हें पैसा लग के धार दे रहा है 5-6 हज़ार, और तुम खुश ही हो, तुम्हें माँ बाप तुम्हें कुछ बोलता नहीं है, तो उस तरह का कौन सा प्रेशर हो रहा है? अगर तुम्हारा माँ बाप कोई भूख हड़ताली में नहीं है, तुम्हें किस बात का परेशानी हो रहा है? नहीं है ना? तो चिल करो अभी के लिए, अभी के लिए सही, एटलीस्ट चिल करो। लेकिन तुम्हें ये भी नहीं करना है कि हाथ फेर के बैठ गए कि नहीं मेरा बाप ये है, ये हुआ। ऐसा नहीं। इफ़ यू आर रियली नॉट इंटरेस्टेड, डोंट टॉक, लाइक रुको, जस्ट वेट एंड सी कि कैसे अदर लड़के जो है वो उस लड़की से बात करेंगे, और तुम नहीं कर पा रहे हो। जस्ट आइदर लुक फॉर इट, और दूसरा रीज़न ये है कि सीधा जाके उससे बात करो, एंड दैट्स द ओनली वे हाउ यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन। अब तीसरी चीज़, लड़कों को पता नहीं क्या हो जाता है। अब देखो, अगर मैं किसी लड़के को ये कह के बोल दूँ कि जाओ उस लड़के से नाम पता पूछ के आ गए, वो तुरंत करके आ जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम लड़की को बात करके देखें, तो इट इज़ गोइंग टू, बाजी पलट जाएगा। लेकिन वॉट इफ मैं तुमको कहूँ कि तुम्हारे दादाजी ने भी सेक्स किया है, तुम्हारे माता पिता ने भी सेक्स किया है, और तभी जाके तुम बॉर्न हुए हो। इसलिए लड़का लड़की इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि एक लड़की अगर ताला है, तो लड़का एक चाबी है। तो तुम्हें उसी तरह का थिंक रखना है कि जनरेशन से आते हुए आ रहा है, ये कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है कि तुम्हें ही सिर्फ प्यार हो रहा है, तुम्हें कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो रहा। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे ग्रैंड ग्रैंड दादाजी, उन्होंने भी संभोग किया, और तभी जाके तुम आए हो इस दुनिया में, अभी करंट टाइम में हो। तुम्हें ये ध्यान में रखना होगा, और तभी जाके तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे। समझ रहे हो? अगर इस बात को अगर तुमने दिमाग में छाप रख दिया,
यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी गुड थिंग्स। तुम लड़कियों से बात करना शुरू करोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा जाके संभोग करो, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बात करो। तुम्हें हर एक लड़की से बात करना है, तुम्हें जितने भी स्कूल है उसमें तुम्हें मेन कैरेक्टर बनने की कोशिश करना है, जितना ज़्यादा हो सके तुम्हें मेन कैरेक्टर बनना है। तुम्हें हर एक स्पोर्ट्स खेलना है, तुम्हें हर एक चीज़ में, एकेडमिक्स, तुम्हें, हमें जिम, बॉडी, एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग, तुम्हें हर एक किसी से बात करना आना चाहिए। एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो। लेकिन अगर तुम बस कोप करते रहोगे कि नहीं भाई मेरे पास ये है वो है, बहाने हैं ये सब बहाने हैं। तुम्हारे पास बाइक स्कूटी खरीदने के पैसे आ रहे हैं, तुम्हारे पास बीड़ी सिगरेट खैनी तंबाकू सब करने का आ रहा है, तुम्हें मुट्ठी मारने का जो वेबसाइट खोलने का जो नेट लगता है उसके लिए तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन वहीं पे अगर तुम बॉडी शरीर जितना भी ये सब दोगे, नहीं है उसके पास पैसा। और यही एक रीज़न है, समझ रहे हो, कि तुम किसी से बात नहीं कर पा रहे, तुम बस उस वेबसाइट पे ही लगे रहोगे। एंड दैट्स द थिंग, तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकलना है। अब चौथी चीज़, तुम्हें सिर्फ लड़की 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 ये करते नहीं भागना है, ठीक है। तुम्हें अपना पर्पस भी होना चाहिए कि उस लड़की को भी लगे ये रिस्पॉन्सिबल इंसान है। तो तुम्हें अपना एक, लाइक कुछ भी सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ स्पोर्ट्स, athletic, gym freak, anything, you have to build your personality. And that's how you are going to be a main character. And that's the only thing, that's the only way. अब उसको ये भी पता लगना चाहिए कि अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो क्या हो सकता है, उसका तुम्हारे पास बहुत सारा लड़की है, ऐसी एक माइंडसेट होना चाहिए, और तभी जाके वो ट्रू लव में बदलेगा। लेकिन अगर तुम ये सिर्फ सोच के बैठोगे कि एक दिन जरूर आएगा कि वो मुझे पसंद करेगी, तुम कबूतर लिख रहे हो, कबूतर से लेटर लिख रहे हो, कभी नहीं होगा। एक मैन जो उसके 100 ऑफ डीएम्स में सिर्फ एक और इंसान बन जा रहा है, 101 मेंबर जो उसको डीएम कर रहा है, ही विल अचीव नथिंग। लेकिन जो बंदा फेस टू फेस कांटेक्ट करके, आई टू आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है एंड रियल प्रपोज कर रहा है आंख टू आंख मिला के, तो ही इज गोइंग टू कैरी अ बर्डन। और उसका भी ये होगा कि हाँ यही है एक बंदा जो मुझे रियल प्यार करता है। ये एक ऐसा सिचुएशन है होगा, हाँ वो भले एक ऐसा ग्रुप हो सकता है कि लाइक वो अकेले ना हो एंड वो ग्रुप में बैठी हो, लेकिन तुम्हें, एंड वो ग्रुप ऐसा लगेगा कि तुम शेर के अंदर पूरा झुंड बैठा हुआ है और तुम ही एक इंसान हो जो उसके अंदर जा रहे हो, तुम्हें लगेगा। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। तुम्हारा माइंड जितना हो सके कि नहीं तुझे बात नहीं करना है, वो है ये है वो है ये है आर है, तुम्हें फ्यूचर में, ये सब बहुत सारी बकवास बातें आएगी तुम्हारे दिमाग पे। लेकिन अगर तुम रियली प्यार करते हो, यू हैव टू गो फॉर इट, समझ रहे हो। एंड दैट्स द वे हाउ यू आर नॉट गोइंग टू स्पॉइल योर लव थिंग। डोंट स्पॉइल योर लव थिंग, समझ रहे हो। लव वंस को हमेशा प्यार करो, अपने माँ बाप को प्यार करो। और तुम्हें लड़की सही में नहीं मिल रही है, fuck off. You will find no one in your entire life if you just keep doing like this. तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें बस ये सिंपल सी बातें को याद रखना है। तुम्हें उस लड़की से बात करना है और तभी जाके तुम कुछ कर पाओगे, नहीं तो कभी भी कुछ नहीं होगा। एंड दैट्स द ओनली थिंग। तुम्हें एक समय लगेगा कि नहीं मेरा बाल यही यहाँ से छोटा है और यहाँ से लंबा है, जब ये बाल इधर लंबा होगा तभी जाके मैं उससे बात करूँगा। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे, यू आर नेवर गोइंग टू लुक फॉर इट। So instead of that, make lot of women chase for you, make a build personality। या फिर तुम सीधा उस लड़की को जिसको पसंद करते हो सीधा जाके बात करो। And that's the only way, that's the only way you are going to find your true love। और true love तो पता नहीं किसी को मिलता भी नहीं होगा until वो गॉड हो। तो तुम्हें हमेशा ये याद रखना है कि तुम्हें ट्रू लव सिर्फ गॉड करता है और कोई नहीं करता। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप भी नहीं करते। अगर वो तुम्हारे बच्चे या फिर मतलब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं होते तब भी वो तुम्हें प्यार नहीं करते। तो तुम्हें ये भी एक माइंडसेट रखना है, अगर तुम्हें किसी को प्यार भी कर रहे हो ट्रू में मत पढ़ो, ठीक है। दैट्स द थिंग इन दिस वीडियो। बाकी यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी अगर तुम रियली इंटरेस्ट हो अपने लुक्स को लेकर, जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक किया है, वो चेक आउट डिस्क्रिप्शन एंड इंस्टाग्राम लिंक। आई विल हेल्प यू गाइस टू इंप्रूव योर लुक्स। दैट्स इट टुडे। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय। मुझ मत बनो।